जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी, उन्हीं दिनों मक्का की सरजमीन पर एक सख्त जमाना आया। बारिश का सिलसिला रुका हुआ था, आसमान साफ रहता मगर बादल नजर नहीं आते थे। खेत खलिहान सूख कर जमीन में पीले पड़ गए थे, कुएं और चश्मे सूख गए थे। लोग दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाते मगर वह भी खत्म होता जा रहा था। जब यह कहत लंबा हो गया तो कुरैश के सरदारों ने एक दूसरे से कहा कि अब हम सबको मिलकर कोई फैसला करना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे मवेशी। चनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हुए। सबने मशविरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक कदम बढ़ाने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब भी लोग कोई बड़ा काम या कोई मजबूत अहद करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाते और उसे जानवर के खून से भर देते। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाते कि अब हम सब एक वादे पर कायम हैं। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया, उसे खून से भरा गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सब ने अपने हाथ खून में डुबोए और ऐलान किया। उन सब ने कहा, मक्का में बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे। हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हम उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर बारिश न भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। यूं यह फैसला हो गया कि रात के वक्त आधी रात को कुरैश के सब लोग जमा होंगे। जब आधी रात का वक्त करीब आया, वही बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख एक ही तरफ था, खाना काबा की तरफ। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अब्बू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा के पास जा सकें। आपने देखा कि आपके चचा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देखकर करीब आ गए और नरमी से पूछने लगे, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बू तालिब रुके, अपने भतीजे की तरफ देखा और जवाब दिया, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमारा मक्का सूखा पड़ा है, बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। आज उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बू तालिब की तरफ देखा और नरमी से कहा, चचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अब्बू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटे, वहां मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, ये सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अब्बू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की यह जिद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अब्बू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के करीब जा पहुंचे। उधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास जमा हो गए। गिनती के मुताबिक कुल 32 बड़े लोग वहां मौजूद थे। यह सब वही थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली, लोग अपने घरों से निकलने लगे। मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। हर कोई इस उम्मीद के साथ खाना काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के अर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। पूरा मक्का जैसे एक जगह जमा होने लगा। सब काबा के करीब जमा थे। लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, वो सब काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अब्बू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आए थे। जब उन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वो सब हैरान रह गए। फौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अब्बू तालिब पर निगाहें गाड़ दी। फिर कुछ लोग गुस्से के साथ बोल उठे, ऐ अब्बू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अब्बू तालिब ने यह बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरम लहजे में कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाना काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे।
कोई काबा की दीवार को जोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त गुजरता रहा, आसमान पर कोई बादल न आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह की रोशनी फैली, परिंदे जाग उठे और लोग अपने घरों को लौटने लगे, तब भी आसमान पर बारिश का कोई निशान न था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वो लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा, बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी, दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थीं। उस सख्त धूप में वो 32 लोग पसीने से शराबोर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे, कुछ तो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहे और बारिश मांगते रहे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने उनका भतीजा 9 साल का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये मंजर देखकर अब्बू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, ए मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से कहा, चचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अब्बू तालिब ने यह बात सुनी तो और भी हैरान हुए और सख्त लहजे में बोले, हम 32 लोग, मक्का के बड़े बड़े सरदार, रात भर से यहाँ खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। और तुम सिर्फ 9 साल के हो, तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हटे और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ बुलंद आवाज से दोहरा रहे थे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी अता कर दे। यूं ही वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। न बादल आया, न बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन पर गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपिश से लोग निढाल हो रहे थे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अब्बू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। वो सख्त लहजे में बोले, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहां क्यों आए हो? इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चाचा अब्बू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। यह देखकर अब्बू तालिब पिघल गए और अपने नन्हे भतीजे को गले लगा लिया। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चचा जान, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह बात सुनकर करीब खड़ा एक शख्स चीख उठा, ऐ मक्का के लोगों, खुशखबरी है, पानी आ गया। लोग हैरान हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हो गए। सब ने पुकारा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और काबा के करीब खड़े होकर पूछा, तुम क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ मांगूंगा तो तुम सब मेरे पीछे हो जाओ। यह सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, मगर 12 सरदार गुरूर से बोले, यह 9 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकून से अपनी चादर उतारी और फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, पीछे हो जाओ। अगर एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गया तो बारिश कभी ना आएगी। यह फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो 20 लोग घबरा गए। वे 12 जिद्दी सरदारों से बोले, खबरदार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। यह सुनकर वे 12 भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। यूं मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदार बोले, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी वही मांगूं जो तुमने मांगा तो फर्क क्या रह जाएगा? लोग हैरान होकर बोले, तो फिर आप क्या मांगोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवकार अंदाज में कहा, यही अब तुम देखोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। पहले हल्के बादल उभरे, फिर दोबारा निगाह उठाई तो बारिश बरसने लगी। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो घटाएं छा गईं और जोरदार बारिश होने लगी।
सूखे खेत सैराब हो गए और लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वक्त नदा आई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते तो एक इशारे से बारिश बरसा देता, फिर क्यों बार बार चेहरा उठाया। यह अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत में है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर परवरिश पा रहे थे और उम्र 3 बरस थी, तो आपने प्यार से पूछा, अम्मा मेरे भाई कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा, बेटा वह बकरियां चराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अम्मा मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने डरते हुए मना किया, मगर आपकी बहन शैमा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, अम्मा आपको मालूम है जब भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जाते हैं तो बादल ऊपर साया कर लेते हैं, धूप कभी उन पर नहीं पड़ती। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल यकीन और खुशी से भर गया कि यह बच्चा अल्लाह की खास हिफाजत में है। हजरत शैमा की बात सुनकर हजरत हलीमा सादिया के दिल को सुकून तो मिला, मगर फिर भी माँ का दिल था, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से दूर भेजने से हिचकिचाती रहती। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बड़े प्यार और मासूमियत से इसरार किया तो आखिरकार हलीमा सादिया ने इजाजत दे ही दी। वह जानती थीं कि यह बच्चा खास है, मगर फिर भी ममता के हाथ मजबूर हो गए। यूं एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गए। नन्हे शहजादे का अंदाज बड़ा ही निराला था। कभी किसी बकरी के सर पर हाथ फेर देते, कभी प्यार से आवाज देते, और हैरत की बात यह कि बकरियां भी उनके करीब होकर सुकून से चरने लगती। यह मामूल चंद दिन तक रहा। 4-5 दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जाते और सब देखते कि जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते वहां न कांटे चुभते न बकरियां भटकती, बल्कि हर तरफ इत्मीनान और हिफाजत का साया होता। मगर एक दिन हजरत हलीमा सादिया दिल पर काबू न रख सकीं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद आप बकरियां चराने नहीं जाएंगे। आप अभी बहुत छोटे हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि आप धूप और जंगल की सख्ती सहें। मैं नहीं चाहती कि आपको जरा भी तकलीफ पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां की बात को खामोशी से मान लिया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन तीसरे दिन अचानक घर में एक हंगामा बरपा हो गया। हजरत हलीमा सादिया का बेटा रोता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। हलीमा सादिया घबराकर बोली, बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? बच्चा हिचकियों के साथ बोला, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल में शेर उठा ले गया है। यह सुनकर हलीमा सादिया के दिल पर चोट लगी। ममता से भरे दिल में एक ही ख्याल आया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ होते तो न जाने क्या होता। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उन्होंने ब्रोक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल जाने से रोक लिया था। मगर साथ ही यह गम भी था कि घर की बकरियों में कमी आ गई। हजरत हलीमा सादिया के आंसू अभी तक गालों पर बह रहे थे। ऐसे में जब रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ए करम अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पर पड़ी तो अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, नन्हे हाथों से हलीमा के आंसू साफ किए और बड़े प्यार से पूछा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है? हजरत हलीमा ने कहा, बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी एक बकरी को जंगल के शेर उठा ले गए हैं, इसलिए मेरा दिल उदास है। यह सुनकर रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अम्मा आप गम न करें, हम अपनी बकरी को अभी शेरों से वापस ले आते हैं। यह सुनकर हलीमा सादिया का दिल और भी घबरा गया और उन्होंने कहा, बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं होता। शेर बहुत खौफनाक होता है, वह किसी को वापस कुछ नहीं करता और आप तो अभी बहुत छोटे हैं। अगर आप उसके करीब गए तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तभी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा वह सब किसी और के कहने पर नहीं होता, बल्कि वही होता है जो मोहम्मद के कहने पर होता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तो जंगल के शेर भी बकरी लेकर खुद चलकर आ जाएंगे। यह अल्फाज सुनकर हजरत हलीमा सादिया की आंखें हैरत और अकीदत से खुल गईं। चुनांचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी अम्मी जान हलीमा सादिया का हाथ थामे बस्ती से जंगल की तरफ चल पड़े। जब जंगल के किनारे पहुंचे तो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत जलाल और शफकत के साथ आवाज दी, ऐ जंगल के शेरों सुनो, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज गोया हुक्म ए इलाही की तरह जंगल में गूंज उठे। बस इतना फरमाना था कि अचानक जंगल के अंदर से शोर बुलंद हुआ और कुछ ही लम्हों में कई शेर दौड़ते हुए नजर आए।
वो शेर हजरत हलीमा सादिया की बकरी को बड़ी हिफाजत से साथ लाए और आकर रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर झुका दिया। शेर बकरी वापस ले आए और मोहब्बत भरी नजरों से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शेरो, तुम्हें मालूम नहीं था यह बकरी हमारी है, फिर क्यों ले गए? शेर अदब से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दीदार के शौक में बकरी ले गए थे ताकि आप हमारे करीब आ जाएं। आपके बिना जंगल सुनसान लगता है। बकरी तो सिर्फ बहाना थी, असल मकसद आपका दीदार था। यह सुनकर हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगीं कि जंगल के दरिंदे भी इस बच्चे के सामने आजिजी से झुक रहे हैं। शेर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो हमें माफ फरमा दें। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, तुम आजाद हो, मगर याद रखो किसी पर जुल्म न करना। यह सुनकर शेर खुशी से दहाड़ने लगे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में यकीन और बढ़ गया कि यह बच्चा आम नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत है। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए जंगल के शेर भी तड़पते थे,